नमस्कार, मैं हूं रंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। दिनांक 1 जून 2022 को गांव उमरी में फोटोग्राफर पर गोली चलाने के मामले में अपराध शाखा 2 ने किया 9 आरोपियों को गिरफ्तार। मामले की पूरी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल आज 11:15 पर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में देंगे। ये 1 जून को एक वारदात हुई थी उमरी गांव में। यहाँ दुर्गा फोटो स्टूडियो चलाते हैं महेंद्र जी। तो उनकी दुकान पर दिन में कुछ व्यक्ति घुसे, 3 व्यक्ति अंदर घुसे थे। उनमें से कुछ डंडों लाठियों से लैस थे और एक के हाथ में वेपन था, पिस्टल थी। उससे उन्होंने 2 फायर किए थे। इसमें जो कंप्लेनेंट है हमारे महेंद्र जी, उनको वो बच गए थे। तो इस पे सदर थानेसर में मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का आर्म्स एक्ट में। तो और इसमें 2 दिन पहले CIA 2 इंस्पेक्टर प्रतीक की नेतृत्व में इस केस में सक्सेस हासिल करते हुए 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 जो दुकान में घुस के जिन्होंने वारदात को अंजाम किया वो, और उसके अलावा 6 अन्य लोग जो बाहर उनकी रेकी कर रहे थे और साथ में आए थे, उनके साथ शामिल थे इस वारदात में। इन सभी के सभी 9 लोगों को हमारी CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पोजेशन से हमें 3 कट्टे, देसी कट्टे हैं, 315 बोर का, 312 बोर और एक 32 बोर का पिस्टल है। उसके अलावा 10 जिंदा राउंड एम्यूनेशन भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में 3 मोटरसाइकिल जिस पर ये सवार होकर इस दुकान पर आए थे और हमला किया था, वो तीनों मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। तो इस प्रकार, और लाठी डंडे इसमें वारदात में जो प्रयोग किए थे उनको भी बरामद किया गया। इस प्रकार से 3 कट्टे, 10 जिंदा राउंड, मोटरसाइकिलें, लाठी डंडे, ये सभी हमने बरामद किए। 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी विक्की, जो कि सोडी गाँव का निवासी है, ये उमरी के पास ही है। तो विक्की सोडी इसमें अभी तक फरार है। वो इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड था और विक्की हमारे एक पुराने मुकदमे में भी वांटेड है। तो उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जल्दी गिरफ्त में लिया जाएगा। वो वजह क्या बताइए? 4 होनी चाहिए थी। आयुर्वेदिक कॉलेज तो यहाँ पहले ही था, यूनिवर्सिटी बनी है, कम से कम वो बाकी तीनों के कोर्स भी तो आने चाहिए थे। अब तक कोई कोर्स ही नहीं आया वहां पर। इस अस्पताल का ये हाल है। 200 बेड का हॉस्पिटल की चिट्ठी तो आ गई। आपके अखबारों में रोज कई बार छपा है कि एक बेड पे 2 मरीज पड़े हैं, 72 बेड है, 144-46 मरीज पड़े हैं। जाके आप देखो कितने प्राइवेट रूम है इस हॉस्पिटल में, उन सब के अंदर ऑफिस खुले हुए हैं। कोई किसी को एक भी प्राइवेट रूम की सुविधा नहीं। एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज पड़े हैं। फिर इस बिल्डिंग में चट्टे हैं सारे, ना डॉक्टर पूरे हैं। वाराणसी अच्छी का आज अखबार में लगा हुआ है कि रात को 4th क्लास के साथ चल रही है। तो ये चीजें सारी आपके सामने है। शिक्षा की बात करें, आज स्कूलों में मास्टर की, सरकारी स्कूलों में कहते हैं जाओ, जब टीचर ही नहीं है तो सरकारी स्कूलों में जाएगा। प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं कि प्राइवेट में इतनी हिस्सेदारियां होती है, उनको बढ़ावा देकर करने का काम करते हैं। और सुरक्षा की ये हालत है कि ATM उखाड़ के ले जाते। बहुत लोग हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आज ऐसे हैं जिनको पुलिस ने सुरक्षा देनी पड़ी है, उनसे लोग फिरौतियां मांग रहे हैं। इस प्रकार के हालात आज हमारे शहर के हो गए हैं। तो मेरी तो आज आपके माध्यम से जो बातें रखी, इनका भी जवाब दें। कहाँ गया वो पिंक सिटी, कि पिंक सिटी बनाएंगे? कहाँ गया वो 7 साल से रोजाना कह रहे थे बाईपास निकलेगा यहाँ। रोजाना 3 साल के बजट में, 3 साल का जो बजट सेशन होता है, विधायक जी ने वहां पर यह कहा कि बाईपास मंजूर हो गया। मैंने पहले भी बताया था, वो बाईपास मंजूर नहीं हुआ है। बाईपास एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1-2 स्कीमें बनाई हुई है कि जो सड़कें हैं उनका एक प्रोजेक्ट जो है माला 1 और माला 2 बनाया। और माला 1 के जो प्रोजेक्ट हैं वो 2024 तक पूरे होने हैं, और जो माला 2 के हैं उसके बाद उनको लेना है। अभी तक तो मन ही नहीं पूरा होगा, तो कहां से शुरू हो जाएगा, कहां गया बाईपास? कोई एक चीज तो बना दे।
ये 3 पुल है शहर के, जिनको खूनी पुल कहा करते थे पहले, उनके बराबर में पुल बने। फाटक में लोगों के जाम लगते थे, हमने सारे बनाए। आज भी शहर में 2 पार्क हैं अब तक, 7 साल से है। एक ही पार्क बता दो, जिंदल पार्क और जो देवलाल पार्क के अलावा कोई पार्क बता दो, कोई चीज तो बता दो। तो इसलिए हम उनसे कहते हैं कि जो ड्यूटी होती है, ये जो कहते हैं मैंने 1500 लाए, 1600 करोड़ लगाए, वो तो कहाँ लगे, शायद जो तनख्वाह के पैसे कर्मचारियों के दिए है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि 1/7/2014 डीजल का रेट था 74 रुपये 88, जो अब है 96 रुपये 99, यानी कि पेट्रोल का 30% से ऊपर डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट बढ़े। डीजल जो 56 रुपये था वो 90 रुपये पहुंच गया। रसोई गैस का सिलेंडर 400 से 1000 रुपये पार हो गया। सरसों का तेल 60 रुपये लीटर वाला 200 से पार हो गया। इन चीजों का कहीं जिक्र नहीं कि आप कितने लोगों की जेब पे डाका डालें। तीसरा, इस सरकार का नारा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और विधायक जी भी रोजाना बयान देते हैं। परसों मैं आपके द्वारा लिखा एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि आप दलालों के खिलाफ FIR करो। बड़ी हैरानी की बात है, जिनकी वो दलाली करते हैं उन्हीं को कहते हैं कि उनके खिलाफ FIR करो। दलाली तो उन्हीं की करते हैं। कितना बुरा हाल इस नगर परिषद का है। आप इस अंदाज से अंदाजा लगा लो कि हाउस टैक्स की जो रसीद बुक होती है, वो रसीद बुक ही तो बुक होगी, पता नहीं कितने पैसे आए गए पर चले गए। और रामराज यहां तक देख लो, एक पिछले दिनों एक लेडीज कार्यक्रम, इनकी वर्कर बन के ईओ की स्टैंप लगा के वो लोगों से पैसे लेती रही, और आज तक वो पता ही नहीं लगा वो कौन लेडी थी, उसके खिलाफ क्या FIR होगी क्या नहीं होगी। ये तो इसके इनके भ्रष्टाचार का हाल है। आप देखते हो भ्रष्टाचार इतना यहाँ पर फैला हुआ है। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं, SSC कमीशन के दफ्तर के पैसे पकड़े जाते हैं, 26 पेपर रद्द हो जाते हैं। उन बच्चों का क्या होता है जो पास हो रोकते हैं, बाद में दोबारा पेपर देना पड़ता है, बाद में दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने लांघ दी। और अभी रिसेंटली इनके एक ठेकेदार ने, जो इनका खास है, अब भी जाओगे तो शहर में उसके बोर्ड लगे पाएंगे, गोल्डी के बोर्ड लगे 7 साल 1.5 साल में, और वो स्वयं कह रहा था कि 5 लाख का टेंडर 1 करोड़ में चला गया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उससे बोर्ड लगा लिए, शायद कोई सेटिंग होगी। इस प्रकार का क्या जवाब दे रहे थे लोगों को? क्या बेमिसाल है 7 साल में इन्होंने एक शब्द अच्छा लिखा है, बेमिसाल। 7 साल बेमिसाल। पहली बार जिंदगी में विधायक ने सच बोला है, वो ये है कि 7 साल में एक सड़क नहीं बनी, इससे बड़ी मिसाल हो सकती है। कह रहे थे सड़क के बारे में, अरे उन 24 लोगों की फोटो लगाते जो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हो। 7 साल में सड़क पे RTI में इन्हें मांगा तो उन्होंने 46 बताए, वो एक्सीडेंट 46, 24 लोगों की जान गई। ये तरे गड़े का सैनिया का लड़का था 24 साल का, शोकिंदर सिंह के सामने पत्थर पड़े थे, उस पर पैर फिसला, ऊपर से बस निकल गई, उसकी कम से कम फोटो लगा के उसको पुल पे चढ़ा देते। बाकी प्रदर्शनी लगाई थी, उसकी भी लगा दी। एक डोडा गेड़ी का वाल्मीकिया का लड़का सुबह जिम पे आ रहा था, सड़क पे बस स्टैंड के सामने मर गया। केडी मारकंडा का लड़का बढ़िया समाज का, अग्रवाल समाज का, उनका मर गया। किस चीज का बेमिसाल? आज भी अपने अपने मोबाइल पे चेक कर लो, कुरुक्षेत्र का पोल्यूशन लेवल, एयर पोल्यूशन की हवा वेरी पुअर है। 315 थी सुबह और 31 तारीख को 454 थी, इंडिया में सबसे ज्यादा। आज दिल्ली में जहां इंडस्ट्री है, इतना ट्रैफिक है, वहां तो 200 है।